Yes, dear students, welcome back to the channel CS Concept 360। बच्चों, हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आपके HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू पैनल के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली अभी हरियाणा में या नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो आज ये हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हाइड्रोजन ट्रेन का। तो रिसेंटली बच्चों आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च कर दिया गया है। इसके इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो ज़ीरो कार्बन एमिशन है, दूसरा जो है इसका जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो निकलते हैं वो पानी है, और इसके अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। बट हमें इसकी बारीकियों से देखना है कि क्या वाकई में जहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर किस लेवल पे जो है काम किया जा रहा है, क्या ये वाकई में क्लीन है कि नहीं है, वो इसका फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी जो है हाइड्रोजन ट्रेन आपको पता है कि रिसेंटली अभी क्लीन एनर्जी क्लीन फ्यूचर के नाम से लॉन्च की गई है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्टार्ट की गई है, और इसका जो रूट है वो जींद टू सोनीपत। इस ही रूट पर पहले भी एक ट्रेन चलाई जा चुकी है, CNG ट्रेन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका भी आप लोग डेट टाइम जो है चेक करके जाएं कि किस तरह से वो जो है ट्रेन मतलब जो है वहाँ पर ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसकी वर्किंग कंडीशन कैसे होती है। कि अगर आपसे मान लो पूछा जाता है कि हाउ द हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन दिस ट्रेन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, कुछ सबसे पहले तो आप लोग ना फैक्ट्स जान लो। ये है इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है हरियाणा में, ऑन दी जींद सोनीपत रेलवे सेक्शन। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर जो मोदी द्वारा जुलाई 2026 में जींद से जो सोनीपत के लिए रूट के लिए नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है जो ये, और इसकी जो लंबाई है ना वो है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेच है जो इस पे चलती है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है। अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो है फ्यूल सेल वो काम करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। और एमिशन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वाटर वेपर एंड हीट, वाटर वेपर और हीट से हमारी ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो जीरो टेल लाइन जो है एमिशन है ये। ओके, और रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी इसमें स्थापित किए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जो कि काफ़ी एक लार्ज अमाउंट में जो है मतलब जॉब्स क्रिएट करेंगी इसमें, जो कि हमारे सोनीपत में, इधर जींद में, इधर का जो एरिया है इसके अंदर काफ़ी सारे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि बेसिक से कुछ चीज़ें देखो। जैसे इसके अंदर 10 कोच होंगे, दो जो है हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार से, यानी 2 इंजन होंगे एक तरह से, 2 तरह से जो बॉगीज हैं वो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए काम में आएंगी, बाकी 8 जो है ट्रेलर कोचेज होंगे। ठीक है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी 2600 पैसेंजर्स की। ठीक है, अभी ये जो ना हाल फिलहाल में अभी ये डेली चल रही है, तो कुछ अटकलें भी लगाई जा रही थी कि ये पता नहीं ये रोज चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो जो ट्रेन है तकरीबन डेली चल रही है, सिर्फ फ्राइडे को वो हॉल्ट करती है उसके लिए, मतलब जो बेसिक रूटीन जो क्लीनिंग और जो मेंटेनेंस पर्पज के लिए। इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं, अभी तक तो कुछ आई नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब इसके अंदर से जैसे 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल है प्रोपल्शन सिस्टम। अब बताऊंगा ये फ्यूल सेल क्या है, पहले इसकी बेसिक से डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, इसकी ऑपरेशनल स्पीड है 75 और डिजाइन स्पीड है 110, कई जगह 120 भी बोल रखा है किलोमीटर पर आवर। जो उसमें अखबारों के अंदर था तो ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये आपकी जो है मतलब मूव करती है। तो यस, अब हम और देखते हैं इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें अगर हमने कवर करी हैं तो यस। और इसके अंदर एडवांस सेफ्टी फीचर्स है, हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन वगैरह, फ्लेम डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्शन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें एक ये नॉर्मल है। नोबडी इज गोइंग टू गो इन दैट मच डिटेल। तो आज हम अभी देखते हैं बेसिक चीज़ें इसके अंदर ये किस तरह से काम करेगी। तो यस, तो ये है बच्चे इसका। यस, अब हम इसको देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है भाई। देखो जब भी जो ट्रेन है ना, इसके जो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन सिलेंडर्स रखे जाएंगे, H2 सिलेंडर्स। ठीक है, ये इस तरह से हाइड्रोजन सिलेंडर्स रखे जाएंगे, और वो हाइड्रोजन सिलेंडर ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है बच्चे, तो यस,
ये हाइड्रोजन सिलेंडर्स हैं जो ये यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, जैसे जैसे हम सीएनजी को नहीं करके रखते, उसी तरह से ये हाइड्रोजन सिलेंडर्स यहाँ पे काफी सारे प्रेशर के अंदर इस गैस को इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कैसे होती है? देखो, जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो इस हाइड्रोजन गैस को हम जो है इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो अब अगला जो पॉइंट इसके अंदर आता है कि इसको फिर हम किस तरह से उसमें जो है, जैसे ट्रेन के ऊपर हमने ये सिलेंडर्स रख दिए हैं, तो फिर इनको हाइड्रोजन को निकाल के हम जो फ्यूल सेल के अंदर भेजते हैं। फ्यूल सेल के अंदर जाने के बाद क्या काम करती हैं, अभी इसका मैं पर्पस बताऊंगा। फिर आगे जाके जो है इसमें कन्वर्जन होता है, इसमें कन्वर्जन होता है, बिजली बनती है। बिजली कुछ पोर्शन तो जो है उसका बैटरी में चला जाता है सेव करने के लिए, और कुछ पोर्शन जो है उसका डायरेक्टली जो है मशीन को चला जाता है, मोटर को चला जाता है, जो कि उसके ट्रेन के पहियों को चलाती है। तो ये चीज इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, बैटरी क्या करती है, बैटरी सेव करके रखते हैं कुछ कुछ पोर्शन जो है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन की जरूरत है और इससे इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो ये इसको सपोर्ट करेगा। बाकी जो है, बाकी जैसे डाउन हिल के अंदर आप लोगों ने देखा ना, ईवी गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी, तो रीजनरेटिव कैपेसिटी से ये बिजली स्टोर भी कर लेती है अपने अंदर। तो ये एक काफी, इसको हम उसमें सिंपल भाषा में बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको सेव करवा के रखते हैं। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, एक जो ओवरऑल जो हमने एक बताना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन दैट मच डिटेल, बस फ्यूल सेल का इसके अंदर मेन काम होता है, वो हम देखते हैं कि फ्यूल सेल कैसे काम करता है। तो देखो, जो भी सेल होता है ना बच्चे, वो तीन चीजों के ऊपर रहता है। एक तो एनोड पोर्शन, एक उसका है कैथोड पोर्शन। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन आएगी, हाइड्रोजन गैस इधर से आती है जो कि सिलेंडर से आती है। ठीक है, सिलेंडर से मान लो ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये इसके अंदर आई है। अब ये जो है एनोड, एनोड क्या करती है, एक तरह से इसको हाइड्रोजन, इसको दो भाग में जैसे जो है इसको तोड़ती है। जैसे उसको जो है एक जो जैसे H2O है, मान लो शुरू में हमने H2O से क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस से करके H2 प्लस ये है हमारा ऑक्सीजन अलग। अब ये H2 क्या है, अब इसमें हाइड्रोजन गैस जब हम एनोड के अंदर करेंगे तो ये दो भागों में जो है टूट जाएगी। तो एक तो हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस, और एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है कि ये जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ओके, तो अगर अब ये एनोड क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और फिर बीच में आ जाती है एक मेम्ब्रेन, बीच में यहां पर आ जाती है एक मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या काम करती है, मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली है जिसके ऊपर आपने प्लेटिनियम का पाउडर कोट कर रखा है। प्लेटिनियम पाउडर क्या काम करता है, सिर्फ हाइड्रोजन आयंस को ही अपने पार जाने देता है, हाइड्रोजन आयंस को, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वायर के थ्रू जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इधर इसने हाइड्रोजन आयंस को जाने दिया मेम्ब्रेन ने, ठीक है, और इधर से जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये तीनों चीजें आकर मिलती हैं यहां पर। जैसे क्या क्या चीजें मिलती हैं, इस वाले जो कैथोड वाला जो पोर्शन है उस पे हाइड्रोजन, ये आयंस जो कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो कि आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को इधर नेगेटिवली उसमें दिखाया गया है, क्योंकि वो जो उस डायरेक्शन जो हमने 10th में और उसमें पढ़ा था ना बेसिक, तो वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाया जाता है, जो कि वो इसमें जो ट्रैवल करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आपकी कैथोड के ऊपर आ रही है ऑक्सीजन, एयर, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपका H2O बना रही हैं, प्लस में आपका एनर्जी, एनर्जी इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका मेन प्रोसेस रहता है। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, शुरू से जो है आपका देखो, इसमें शुरू में जो है आपका जो है हाइड्रोजन गैस आई, हाइड्रोजन गैस आने के बाद एक मेम्ब्रेन से ये जो है एनोड पे आई, एनोड ने क्या किया, इसको आगे भेजा, मेम्ब्रेन से ये टकराई जो कि प्लेटिनम कोटिंग सी थी, उसके अंदर उसके दो भाग हुए, एक तो इलेक्ट्रॉन से बने इलेक्ट्रॉन्स, और एक इसका
प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये तीनों चीजें आकर यहाँ कैथोड पे मिली, इधर से हवा, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से प्रोटॉन। जब ये तीनों चीजें मिली तो आपका पानी बना बाय प्रोडक्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट नीचे निकल जाता है और एनर्जी जो है आपके इनको टायर्स को चलाती है, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है वो जो है इधर बैटरी के अंदर स्टोर कर दी जाती है। तो ये इसका एक बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल था। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें थी इसकी, जिस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे, क्वेश्चन ये उठ सकता है क्या ये वाकई में क्लीन है कि नहीं है, क्या ये जो हाइड्रोजन बन रही है। भाई देखो इसके अंदर मेन काम क्या है, मेन काम आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले तो जो है आपको पानी से आप हाइड्रोजन बना रहे हो गैस, उस हाइड्रोजन गैस को दोबारा से ऑक्सीजन वगैरह बना के वो करके, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और फिर इसको कंबाइन करके आप मतलब एनर्जी बना रहे हो और फिर उस एनर्जी से आप ट्रेन चला रहे हो। अब वो बोलेगा कि क्या ये क्लीन है, आपका आंसर होगा यस सर ये क्लीन है। अगर जो हाइड्रोजन बनाने में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फिलअप करी गई है बनाने में, अगर उसका प्रयोग होता है किस चीज का, सोलर का, सोलर एनर्जी का या फिर टाइडल एनर्जी का। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। टाइडल एनर्जी, अगर आपका टाइडल एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, जब तो जाकर ये क्लीन फ्यूल है। अगर ये जो है यहाँ कोयला बर्न करके आ रही है, कोयला बर्न करके आ रही है, तो ये क्लीन फ्यूल नहीं है किसी भी कीमत पर। अब इसकी जो है मेन यही यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके पास सोलर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना है और टाइडल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना है, तो उस हिसाब से अगर आप इसको हाइड्रोजन को जनरेट कर रहे हो, हाइड्रोजन को जो फीडिंग आप कर रहे हो, तो जब होता है तो वो क्लीन है सर, नहीं तो जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ योर कंप्यूटर साइंस इज गोइंग टू हेल्प, दैट हाउ योर कंप्यूटर साइंस इज गोइंग टू हेल्प। तो कंप्यूटर साइंस का जो है एआई टेक्निक हमने यूज कर सकते हैं। एआई टेक्निक्स के अंदर क्या होता है भाई, जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम है सारा, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम है जो वो इसका किया जा सकता है कि भाई कोई जो जो प्रिडिक्ट कर दे उसको, उसके बिहेवियर को, हाँ भाई यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग में इसका यूज किया जा सकता है और लीकेज डिटेक्शन में इसका यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है, सेंसर्स का यूज करके फिर वहां पर अपनी जो ये मतलब एआई की टेक्निक यूज में आ जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपने जवाब देना है कि जो उसको जो कि मतलब बेनिफिशियल रहे। और इसके टेस्टिंग में भी यूज किया जा सकता है। टेस्टिंग में कैसे, मतलब एक प्रोटोकॉल मॉडल बनाए जा सकते हैं, जैसे मतलब सिमुलेशन ऑफ अ मशीन, वो हम करते थे ना अपने जो थीसिस के अंदर कि आपने है जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, वायरलेस जो सेंसर नेटवर्क्स हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, एक सिमुलेशन बनाते थे। पहले रियल मॉडल को यूज करे बिना आप उसको सिमुलेशन से जो है उसको रिप्रेजेंट करते थे और उसको उससे तो इसी तरह से हम इसका भी ट्रेन का ना एक मॉडल बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग के अंदर भी काफी सारे यूज हो सकते हैं और भी काफी सारे यूजेस हैं इसके अंदर, जितने भी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जैसे उसके अंदर हम मतलब यूज कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग वगैरह। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, ज्यादा हीट एरिया है तो उसको स्टोरेज करने में जो हाइड्रोजन को मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, हम पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले ही हम सेंसर्स के यूज से उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और किस तरह के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं भाई, इसमें थ्योरेटिकल ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई लेंथ कितनी है, 89 किलोमीटर की है। अच्छा, रूट कौन सा है भैया, देखो जींद से ना सीएनजी वाली ट्रेन चलती है, जींद से गोहाना, गोहाना से मोहाना, मोहाना से सोनीपत, और इसके बीच में भी हैं कुछ छोटे मोटे स्टेशन हैं, उनके मुझे नाम ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क एट दी डीपर लेवल की कौन कौन से छोटे स्टेशन बेसिक जो है ये। और ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है आपकी, वो घूम के आई हुई है थोड़ी सी। तो ये वाली ट्रेन जो है थोड़ी सी घूम के आई हुई है। तो जैसे कि यहाँ से लाखन माजरा है, मैं बेसिक से नाम बता देता हूँ, लाखन माजरा, ठीक है, लाखन माजरा इधर से फिर रोहतक वगैरह से जाके ये इधर से घूम के आती है, ना कि ये वाला रूट फॉलो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, और क्लीन एनर्जी है। अच्छा, चैलेंजेस वो हो सकता है भाई, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस होता है कि इसको थोड़ा सा ना जैसे स्टोर करना,
स्टोर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी जो है इन्फ्लेमेबल है। ज़रा सा भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर में और टेम्परेचर के अंदर अगर इफेक्ट हुआ तो मतलब इट इज़ गोइंग टू ब्लास्ट। तो एक थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स के मामले में भी प्रिकॉशंस जो मेजर्स करने पड़ सकते हैं। अच्छा, और इसके ना कॉस्ट कॉस्ट रेशो जो है ना, मतलब कॉस्ट जो है काफ़ी हाई है। ठीक है, हाई कॉस्ट है इसकी। डीजल से जो है मतलब ये मान के चलो आप 2 गुना है, 2 गुना कॉस्ट है इसकी। आपकी आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हो तो डीजल से 2 टाइम्स है। मान लो डीजल अभी आपको पड़ रहा है कितना, शायद 90 रुपीज़ के आसपास है, 90-95 के आसपास। तो ये उससे भी डबल जो है आपका मतलब नियर अबाउट मतलब जो 190 to 200 मतलब पर जो किलोग्राम के हिसाब से ये पड़ेगी। तो अभी इतना फिजिबल नहीं है, अभी शुरू का स्टार्टिंग फेज है। तो जो बेसिकली जो कंट्रीज हैं इसके अंदर जर्मनी, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज हैं जो अभी इसके ऊपर मतलब ट्रेन जो जिन्होंने मतलब चलाया है। कनाडा की भी है भाई, कनाडा इनके नाम से है शायद, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल क्या नाम था वो एक्चुअल, तो वो आप थोड़ा देख लेना। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं। तो ये इन्होंने जो है ऑलरेडी एक ट्रेन मतलब इसके ऊपर जो चलाई हुई है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हैं। तो आप लोगों ने जवाब देना है कि यस सर, ये काफ़ी एक अच्छी पहल है। शुरू में जो है जो टेक्नोलॉजी होती है थोड़ा सा महंगी होती है, लेकिन पर जैसे उसको लार्ज स्केल पे जब आप उसको बनाते हो तो वो थोड़ा सा चीपर हो जाती है। तो ये सभी के साथ ही ऐसा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ इसी के साथ है। तो इस तरह से आप लोगों ने जवाब देना कि फिजिबल है, नहीं तो कैसे करेंगे इसको। तो सर इट विल बी फिजिबल एज ए मास प्रोडक्शन विल बी देयर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में। सो आप लोगों ने इसको आई थिंक समझ में आया होगा। जो मेन जो इसका जो हर्ट है, जो हम इसको देखते हैं कि भाई जो इसका फ्यूल सेल है वो हमने अच्छे से कवर किया है इसके अंदर। ठीक है, तो मेन चीज़ तो इसका टॉपिक यही है। ओके, तो इसको आप अच्छे से डिफाइन कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर watching my video, and please like and subscribe my channel also. Thank you.